पूज्य गुरुजी ने हाल ही में एक ऐसा दिव्य और प्रभावशाली उपाय बताया है जिसे पहले कभी किसी कथा में नहीं बताया गया। यह उपाय केवल एक बार करना होता है और इसके बाद जीवन में ऐसा परिवर्तन आता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब जीवन में हर दिशा से निराशा घेर ले, व्यापार ठप पड़ जाए, नौकरी हाथ से निकल जाए और जेब हमेशा खाली रहने लगे, तब यह छोटा सा उपाय आपके भाग्य को पलट सकता है। गुरुजी के अनुसार इस उपाय को एक दिन करके देखिए। कुछ ही समय में जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। धन के नए स्रोत खुलेंगे, भाग्य फिर से मुस्कुराएगा और समस्याएं ऐसे समाप्त होंगी जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें दूर कर दिया हो। रसोई के नियम और लक्ष्मी कृपा का संबंध। शास्त्रों में कहा गया है कि रसोई केवल खाना पकाने की जगह नहीं होती, यह घर का मंदिर होती है। जहां माता अन्नपूर्णा का वास होता है वहां अन्न की कोई कमी नहीं रहती, परंतु रसोई में की गई कुछ गलतियां घर में दरिद्रता तक ला सकती हैं। जैसे वेन, बिना स्नान या हाथ पैर धोए रसोई में प्रवेश करना। 2, गंदे या टूटे फूटे बर्तन का प्रयोग। 3, रसोई के सामने जूते, चप्पल या झाड़ू रखना। 4, भोजन बनाते समय झूठा करना, यह माता अन्नपूर्णा का अपमान होता है। 5, गूंथा हुआ आटा फ्रिज में रखना या पुराने आटे से रोटियां बनाना। 6, भोजन में बार बार बाल आना, यह राहु केतु के दोष का संकेत है। 7, रसोई में शीशा लगवाना, अग्निदेव का प्रतिबिंब, अशुभ माना जाता है। बासी रोटी का चमत्कारी महत्व। आमतौर पर हम बासी रोटी को तुच्छ मानकर फेंक देते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि यह सेहत और भाग्य दोनों के लिए वरदान हो सकती है। बासी रोटी में भरपूर फाइबर होता है जो पाचन को दुरुस्त करता है, कब्ज और गैस जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है। साथ ही यदि यह सही तरीके से ग्रहण की जाए और खराब नहीं हो तो यह माता अन्नपूर्णा की कृपा का माध्यम बन सकती है। गाय माता को समर्पित चमत्कारी उपाय गुरुजी द्वारा बताया गया सबसे प्रभावशाली उपाय है। सुबह की पहली रोटी गाय माता को अर्पण करना। विशेष रूप से काली गाय को यह रोटी खिलाना अत्यंत शुभ माना गया है। रोटी में हल्दी, गुड़ या घी अवश्य लगाएं। यह न केवल देवी देवताओं की कृपा दिलाता है बल्कि पूर्वजों के दोष भी समाप्त करता है। यदि आप 11 लोइयां बनाकर उन पर हल्दी लगाकर गाय को अर्पित करें, साथ ही गाय माता के सींग और पीठ पर श्रद्धा से हाथ फेरें, तो जीवन की सभी बाधाएं दूर हो सकती हैं। 7 परिक्रमा कर लेना और चरण स्पर्श करना आपके कर्मों को पूर्णता की ओर ले जा सकता है। यहां उसी भाव और संदर्भ को बनाए रखते हुए आगे की सामग्री प्रस्तुत है। रसोई की पवित्रता। चिन्ह, घर में लक्ष्मी का वास। भक्तों, यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि रसोई की शुद्धता केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण होती है। जब रसोई शुद्ध होती है तो वहां देवी अन्नपूर्णा स्वयं वास करती हैं। रसोई की ऊर्जा पूरे घर को प्रभावित करती है, इसीलिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना आवश्यक है। 1, रसोई में मौन और एकाग्रता। खाना बनाते समय अनावश्यक बातचीत, फोन पर बात करना या गुस्से में रहना भोजन की सकारात्मकता को नष्ट कर सकता है। जैसे पूजा करते समय एकाग्रता आवश्यक है, वैसे ही खाना बनाते समय भी एक सकारात्मक भाव आवश्यक होता है। 2, देवी अन्नपूर्णा की तस्वीर या चित्र। रसोई में माता अन्नपूर्णा का एक छोटा चित्र लगाएं और भोजन प्रारंभ करने से पहले उन्हें प्रणाम करें। इससे रसोई का वातावरण पवित्र रहता है और भोजन में ऊर्जा का संचार होता है। 3, अग्नि का सम्मान करें। रसोई घर में अग्नि तत्व प्रमुख होता है और यह तत्व ही अन्न को पकाता है। अग्नि का अपमान कभी ना करें। झूठे बर्तन चूल्हे के पास ना रखें, चूल्हा गंदा ना होने दें और आग बुझने के बाद भी ध्यानपूर्वक सफाई करें। 4, रसोई में नीम या तुलसी का पत्ता। नीम और तुलसी शुद्धता के प्रतीक हैं। इन्हें रसोई में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। यदि संभव हो तो तुलसी पत्र का प्रयोग करते हुए भगवान विष्णु का नाम लें भोजन बनाते समय। भाग्य और बासी रोटी का संबंध। अध्यात्म और विज्ञान दोनों से जुड़ा। भक्तों, बासी रोटी केवल एक खान पान की वस्तु नहीं है, यह हमारे संस्कारों से जुड़ी हुई परंपरा का हिस्सा है। जहां आधुनिक विज्ञान इसे फाइबर और लो ग्लाइसेमिक तत्वों से भरपूर मानता है, वहीं अध्यात्म इसे संयम और संतोष का प्रतीक मानता है। बासी रोटी का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जा सकता है। सुबह बासी रोटी में थोड़ा दूध डालकर गाय को खिलाना, राहु दोष से मुक्ति। कुत्ते को बासी रोटी में घी लगाकर खिलाना, शनि कृपा प्राप्त होती है।
पक्षियों के लिए रोटी के छोटे टुकड़े करके छत पर रखना, घर में शांति और कलह समाप्त होती है। गरीब या जरूरतमंद को बासी रोटी देना पुण्य प्राप्त होता है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। विशेष संकेत: बासी रोटी कब ना खाएं, ध्यान रखें कि हर चीज का समय और तरीका होता है। बासी रोटी यदि सड़ी, बदबूदार या फफूंद लगी हो तो उसका सेवन नहीं करना चाहिए। यह न केवल बीमारियों को निमंत्रण देता है, बल्कि यह भोजन का अपमान भी है। ऐसा करना देवी अन्नपूर्णा को अप्रसन्न कर सकता है। गाय सेवा से पुण्य फल और भाग्य उदय। गाय माता को ताजी रोटी खिलाना जितना सरल लगता है, उतना ही प्रभावशाली भी है। इस सेवा से मनुष्य के जीवन की दिशा बदल सकती है। अगर यह दिव्य जानकारी आपके हृदय तक पहुंची हो तो कृपया वीडियो को प्रेम पूर्वक लाइक करें, श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता लक्ष्मी और अपने दोस्तों व परिवारजनों के साथ इस ज्ञान को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा की कृपा से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे।